आइस नेटवर्क की दो बहुत ही बड़ी अपडेट्स लेके हाजिर हुआ हूं। पहली अपडेट ये है कि जिन लोगों की माइनिंग डिसेबल हो चुकी थी वो इस ऐप को डिलीट कर रहे थे, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डिलीट कर भी दी है। लेकिन इस ऐप को आपने डिलीट नहीं करना। इस पे मजीद अभी क्या आने जा रहा है, कितना फायदा हो सकता है, अभी हमने क्या करना है, इसी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। दूसरी अपडेट हमारे पास ये है कि आइस नेटवर्क जो है ना वो लिस्ट होने जा रहा है मजीद 3 न्यू एक्सचेंजेस के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसकी प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और लिस्टिंग से हमें क्या फायदा होगा जो हम यूजर्स हैं, क्या प्राइस अप जाएगी, कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी जिनकी माइनिंग डिसेबल्ड हो रही थी आइस के ऊपर, वो क्या कर रहे थे जी, इसको डिलीट कर रहे थे आइस ऐप को। लेकिन आपने डिलीट नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चीज, ये स्पेशल स्क्रीनशॉट एक लेके रखा है। यहाँ पे आपने जी ये देखें, यहाँ पे सिंपल उन्होंने लिखा है द आइस नेटवर्क माइनिंग हैज एंडेड। माइनिंग तो इसकी खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि सून यू विल बी एबल टू अर्न कॉइन्स फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट्स यूजिंग द आइस ऐप, स्टे ट्यून्ड। मतलब कि आपने अभी अपनी आइस ऐप को डिलीट नहीं करना। आइस एप्लीकेशन में यहाँ पे एक और हमें एयर ड्रॉप मिलने वाला है, हम एक और प्रोजेक्ट की माइनिंग करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे देखें मेरे पास ये मेरे टोटल कॉइंस आइस के शो हो रहे हैं। यहाँ पे सेम आइस की तरह ही सेम एल्गोरिथम होगा। हम इस यहाँ पे क्लिक करेंगे सो हम अपने कॉइंस को माइन कर सकेंगे। वो एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है इसी एप्लीकेशन के अंदर। इसका सबसे बड़ा फायदा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये 2476 रेफरल्स हैं आइस एप्लीकेशन में। अब जो नया प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पे आइस की जगह नया एयर ड्रॉप आएगा। मे बी जो अब इनकी अपनी ब्लॉकचेन भी आ रही है ना, तो मे बी इसकी जो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई और प्रोजेक्ट आएगा, उसकी ये हमसे माइनिंग करवाएं, ठीक है। सो मुझे उसमें मजीद नए रेफरल्स बनाने की जरूरत नहीं, जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी मेरे ये रेफरल्स जो है ना उस प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल होंगे। रेफरल्स का जो रिवार्ड है मुझे उस प्रोजेक्ट में भी मिलेगा, सेम एज जिस तरह के स्तोशी एप्लीकेशन में पहले कोर आया था, कोर का हमने एयर ड्रॉप गेट किया, उसके बाद अब OEX चल रहा है जो कि मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, मैंने उसको ज्वाइन करवाया है, वो भी लाजमी ज्वाइन कर ले, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आइस एप्लीकेशन में भी एक नया एयर ड्रॉप, अब ये प्रोजेक्ट जो है ना कब आएगा, मे बी ये 28 के बाद आ जाए या ये प्रोजेक्ट जो है इसके मेन नेट के बाद आ जाए, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एक और नया जो है ना प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं कि कब तक आएगा, लेकिन सून का मतलब है कि जल्दी ही आने वाला है। सो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आइस नेटवर्क को डिलीट नहीं करना। जो लोग जो है ना डिमोटिवेट हो चुके हैं यहाँ से, अपनी माइनिंग को जो है ना उन्होंने डिसेबल खुद किया है क्योंकि क्विज नहीं पास किया था इस वजह से, सो वो क्या करें, अगर आपने अपनी आइस को डिलीट करना भी है, ठीक है, अगर करना है, सो आप क्या करें, अपनी जीमेल पासवर्ड कहीं लिख लें, उसको सेव कर लें। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, सो आप उसके ऊपर जो है ना अपना माइनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। बेहतर यही है कि ऐप को अभी डिलीट ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही कमाल की अपडेट थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसी के साथ साथ इससे भी बड़ी अपडेट्स अभी और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं ना, इसके ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे लिस्टिंग अलर्ट, ठीक है, आइस ब्लॉकचेन गेट्स लिस्टेड ऑन बिटमार्ट, ठीक है। ये पहली चीज कब लिस्ट होने जा रही है, 28 फेब को 11 AM, ठीक है ना। अब ये पाकिस्तानी टाइम जो है ना खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब कल शाम तक ये जो है ना लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बिटमार्ट के ऊपर लिस्ट, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉलिंग करूं, यहाँ पे जो है ना मैक्सिक ग्लोबल के ऊपर भी जो है ना वो आइस नेटवर्क जो है ना वो लिस्ट होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और थर्ड एक्सचेंज जो है ना यहाँ पे है जी बिटगेट, ठीक है। बिटगेट के ऊपर भी जो है ना वो आइस लिस्ट होने जा रहा है। अब इसका जो है ना हमें क्या फायदा होगा, लिस्टिंग तो होती रहेगी लेकिन हमें क्या फायदा होगा, मेन बात ये है, ठीक है। अब जैसा कि इसी के साथ साथ एक और अपडेट मैंने पिछली वीडियो में दी थी कि 28 डेट को हमें फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी आइस की तरफ से, ठीक है ना। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमें मिल जाएगी, फाइनल विड्रा मिल जाएगा कल, यानी कि 28 डेट तक दोपहर शाम तक हमें मिल जाएगा सबको विड्रा, ठीक है ना, जिन्होंने टास्क कंप्लीट किए हैं। अब जब हमें कल ये फाइनल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब उन्होंने कहा कि हमें 70% मिलेंगे, 30% वो कट कर लेंगे, ठीक है। जब 70% मिलेंगे इट्स मीन्स के बहुत ज्यादा सप्लाई आने वाली है।
बहुत ही ज़्यादा सप्लाई आने वाली है मार्केट में। सो इसकी जो है ना वो प्राइस में भी डिक्रीज करे, डंप करे, लेकिन उन्होंने जो मुझे मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों ने उससे पहले रिवार्ड देने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन देने से पहले मजीद कल ही इन्होंने 3 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट कर देना है, क्योंकि अब बहुत सारी कम्युनिटी इन 3 एक्सचेंजेस के ऊपर है, कॉमन भी है लेकिन यूनिक भी है, ठीक है। सो इससे ये होगा कि इसकी प्राइस के जो है ना वो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, प्राइस डंप नहीं करेगी। मेरे ख्याल से प्राइस में भी या तो स्टेबल रहेगी या थोड़ी सी जो है ना मजीद पंप करेगी। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं ना इनकी, यहाँ पे हम चलते हैं OKX एक्सचेंज के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आऊँ OKX एक्सचेंज के ऊपर, आप देखें यहाँ पे जो है ना प्राइस आपके सामने है 7%। जस्ट उन्होंने ये अभी अनाउंस किया है कि हम जो है ना इन 3 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहे हैं। सो 7% प्राइस जो है ना वो पंप कर गई आपके सामने, ये देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने एक्सचेंज ओपन है तो ग्रीन है, ठीक है ना। आपके सामने ये प्राइस जो है ना वो पंप की है 7%। अभी थोड़ी देर पहले 10% पंप की थी, लेकिन ये क्रिप्टो है, डंप पंप चलता ही रहता है। लेकिन इससे हमें ये है कि बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह के माइंड में चल रहा था कि यार इतनी सप्लाई आ रही है मार्केट में, 70% हर बंदे के पास लाखों में कॉइन्स है या हजारों में कॉइन्स है, मार्केट में इतनी सप्लाई आ जाएगी, रेट बहुत डंप हो जाएगा। तो ये इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने साथ ही साथ 3 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट जो है ना इसको कर दिया ताकि इसकी प्राइस के ऊपर कोई खास फर्क ना पड़े। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है आइस की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं मजीद आइस एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे अब अगर मैं आपको इसके जो है ना वो स्टैट्स दिखाऊं, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आपको इसके जो है ना वो स्टैट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल जो है ना वो 9,35,609 यूजर्स फिलहाल के लिए एक्टिव है और 8.36 बिलियन सप्लाई इसकी बाकी रह गई है। ऑलमोस्ट 32 बिलियन सप्लाई से कम हो गई, इतनी रह गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है ना मे भी कल तक ये मजीद जो है ना इसकी सप्लाई जो है ना वो कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास भी जो है ना तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3 लाख कॉइन जो है ना मेरा माइनस हो चुका है अभी तक, ठीक है। अभी कल तक मजीद जो है ना वो हो जाएंगे माइनस, बाकी कल हमें पता चल जाएगा कितने हैं ये वो। अब बात करते हैं कि जो हमें कल मिलने हैं कॉइन, उसको सेल करें, होल्ड करें, क्या करें। अब यहाँ पे इनकी जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इन्होंने अपना बताया हुआ है, ठीक है, कि हम सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी दे रहे हैं और टोटल सप्लाई इसकी कितनी है और ये जो खुद कितनी रख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे इनकी जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं इसको रीड कर रहा था, इन्होंने 25% जो है ना वो खुद रखने हैं कॉइन्स का। 25% का मतलब बहुत ज़्यादा कॉइन्स इन्होंने खुद रखने हैं, यानी कि इनके अपने हाथ में होगी। जब ये चाहे प्राइस को पंप करवा सकते हैं, जब ये चाहे डंप करवा सकते हैं, इतनी ज़्यादा सप्लाई ये खुद रख रहे हैं, ठीक। तो इस वजह से ये जो है ना ये चीज़ें मुझे इसकी जो है ना वो समझ नहीं आई कि इतनी ज़्यादा इन्होंने क्यों खुद जो है ना वो सप्लाई अपने पास रखी है। और इसी के साथ साथ 30% जो है ना ये मजीद कट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही। वो 30% तो कट कर रहे हैं इकोसिस्टम के लिए, ये वो भी पास रखेंगे। सो मतलब इनके पास अपने के लिए भी जो है ना वो सप्लाई काफ़ी है। सो इस वजह से जो है ना इनके अपने हाथ में जब मर्जी है डंप पंप करवा सकते हैं प्राइस को। सो मैं अभी इसमें जो है ना वो, अगर आप लोगों को बताऊँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स है तो यही है कि उसमें से मोस्टली जो है ना अगर आपके पास लाख कॉइन आपको आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो 50-60 हज़ार आराम से सेल करें, फ्री का प्रॉफिट जो है ना वो बुक करें। अगर बाकी मतलब अगर होल्ड करने या मे भी 0.1 डॉलर तक इसकी प्राइस बाद में मेनट तक या बाद में चली जाए, ठीक है। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, लग नहीं रहा जो ये काम कर रहे हैं, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं लगता भी है जाए। सो 50-50 है। सो हमने भी 50-50 होकर चलना है, ठीक है, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो अगर सारे सेल कर दें, यार काश हमने होल्ड किए होते, ठीक है। सो अगर हमने सारे पास रखे हैं, ये भी पछतावा ना हो कि काश पहले सेल किए होते, अब लो है। सो इस वजह से 50% सेल कर लीजिएगा, 50% जो है ना वो आप होल्ड कर लीजिएगा जितने भी आपको मिले, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो आप मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आइस ऐप को डिलीट नहीं करना, ठीक है, इसको आपने अपने मोबाइल में रखना है और मेक श्योर कर लें अगर आपने कल विड्रा देना है इसको ग्रीन रखना है, ठीक है ना। ये आपका बटन जो है ना ये ग्रीन होना चाहिए, अगर ये ग्रीन नहीं है तो विड्रा नहीं मिलेगा और आपका क्विज जो है ना यहाँ से हुआ होना चाहिए, ये आपका ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। और यहाँ पे मेक श्योर कर लें यहाँ पे आपका जो है ना वो वॉलेट एड्रेस जो है ना BNB का वो लगा हो। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं और फुली आपने किया होगा। सो कंग्रेचुलेशन, इंशाल्लाह कल आपको जो है ना वो विड्रा मिल जाएगा। बाकी कल जो है ना आपको लाइव सारा कुछ करके दिखा दूंगा, कल जो भी इसकी अपडेट आएगी मजीद, ठीक है। आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको सारी चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।